सोचो आप उठे और बिना सोचे समझे आपका हाथ फोन की तरफ बढ़ गया और आपका फेवरेट सोशल मीडिया ऐप ऑटोमेटिकली खुल गया। यह सब ऐसे ही नहीं होता। अगर मैं कहूं कि आपके बहुत सारे डिसीजंस, डिजायर्स और डर आपके नहीं हैं, तो आपके दिमाग को एसोसिएशंस ने शेप किया है, ऐसे पैटर्न्स जो आपके दिमाग में इतने डीप हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। क्लासिकल कंडीशनिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। एक साइकोलॉजिकल फोर्स जो आपकी जिंदगी को इन्फ्लुएंस करती है, वो भी ऐसे तरीकों से जिसका आपको अंदाजा भी नहीं। चलो कोका कोला के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा ड्रिंक जो दुनिया भर के बिलियंस ऑफ लोग पीते हैं। कई दशकों से कोका कोला ने अपने प्रोडक्ट को पॉजिटिव इमोशंस से जोड़ने में महारत हासिल कर ली है। उन प्यारे हॉलिडे कमर्शियल्स के बारे में सोचो। खुश लोगों की इमेजेस जो कोक शेयर कर रहे हैं, आइकॉनिक पोलर बेयर्स जो खुशी और वंडर की भावनाएं जगाते हैं। समय के साथ आपका दिमाग कोका कोला को हैप्पीनेस, रिफ्रेशमेंट और अच्छे समय के साथ जोड़ने लगता है। अब क्लासिकल कंडीशनिंग के एक कम प्लेजेंट लेकिन इक्वली पावरफुल पहलू के बारे में बात करते हैं, फियर और एंग्जाइटी। एक बच्चे की कल्पना करो जिसे कुत्ते ने काट लिया। यह एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस कुत्तों और दर्द के बीच एक लास्टिंग एसोसिएशन बना सकता है। सालों बाद एक अडल्ट के रूप में भी इस व्यक्ति को कुत्ते को देखते ही दिल की धड़कन तेज हो सकती है, भले ही वह एक हार्मलेस पपी हो। लेकिन कभी कभी ये कंडीशन्ड रिस्पॉन्सेज उन सिचुएशंस में ट्रिगर हो सकते हैं जो वास्तव में खतरनाक नहीं होती हैं, जिससे इरेशनल फियर्स और फोबियास हो जाते हैं। खुद को सेफ एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अपनी एंग्जाइटी के सोर्स के सामने लाकर हम उन नेगेटिव एसोसिएशंस को तोड़ना और अपने दिमाग के रिस्पॉन्स को रीराइट करना शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 3, रिलेशनशिप्स एंड अट्रैक्शन, द इनविजिबल पुल। कभी सोचा है कि आप कुछ लोगों की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं और दूसरों से इंस्टेंटली दूर भागते हैं? यह सिर्फ पर्सनालिटी और शेयर्ड इंटरेस्ट से ज्यादा है। हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, खासकर हमारे बचपन और शुरुआती रिलेशनशिप्स के लव, इंटीमेसी और कनेक्शन की हमारी समझ की नींव रखते हैं। अगर कोई बच्चा लविंग एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट में बड़ा होता है तो उनके रिलेशनशिप्स को सिक्योरिटी और हैप्पीनेस से जोड़ने की ज्यादा संभावना होती है। यहाँ की टेकअवे यह है कि हमारा इमोशनल लैंडस्केप स्थिर नहीं है, यह हमारे एक्सपीरियंसेस से लगातार शेप हो रहा है। चैप्टर 4, द हिडन डेंजर्स ऑफ डोपामिन लूप्स। चलो डोपामिन के बारे में बात करते हैं, दिमाग का फील गुड केमिकल। हर बार जब आप कुछ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो स्वादिष्ट खाना खाना हो, तारीफ सुनना हो या यहाँ तक कि अपने सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस चेक करना भी, आपके दिमाग को डोपामिन का एक छोटा सा हिट मिलता है। हमारे दिमाग उन एक्टिविटीज को ढूंढने के लिए वायर्ड होते हैं जो इस डोपामिन रिलीज को ट्रिगर करती हैं, और जितनी बार हम इन एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं, उनसे जुड़े न्यूरल पाथवेज उतने ही मजबूत होते जाते हैं, जिसे हम डोपामिन लूप कहते हैं। टेक कंपनीज इन डोपामिन लूप्स के बारे में अच्छी तरह जानती हैं और अपने प्लेटफॉर्म्स को इन्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए डिजाइन करती हैं। ये फीचर्स एक्सीडेंटल नहीं है, इन्हें आपको हुक्ड रखने के लिए, उन डोपामिन लूप्स को फायरिंग रखने के लिए बनाया गया है। उत्रो ब्रेकिंग फ्री, यू आर मोर देन योर कंडीशनिंग। अब जब आप जानते हैं कि कंडीशनिंग आपके थॉट्स और बिहेवियर्स को शेप कर रही है, तो आप कंट्रोल लेना शुरू कर सकते हैं। ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें। आपकी लाइफ में कौन से स्टिमुली आपके इमोशंस और डिसीजंस को शेप कर रहे हैं? क्या वो आपकी हेल्प कर रहे हैं या आपको हार्म कर रहे हैं? साइकिल को इंटरप्ट करें। अगर आपके पास नेगेटिव कंडीशन रिस्पॉन्स है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग का फियर, तो एसोसिएशन को तोड़ने के लिए खुद को छोटे मैनेजेबल डोसेज में सिचुएशन के सामने लाएं। पॉजिटिव एसोसिएशंस बनाएं। ज्यादा एक्सरसाइज करना चाहते हैं? वर्कआउट्स को किसी एंजॉयबल चीज के साथ पेयर करें, जैसे अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनना। मीडिया इन्फ्लुएंस के प्रति माइंडफुल रहें। अब जब आप अपने डिसीजंस को पुल करने वाले इनविजिबल स्ट्रिंग्स को देखते हैं, तो असली सवाल यह है, आप इसके बारे में क्या करेंगे?